गुड इवनिंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे आपके प्रोज के 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न आने वाला है और आज की क्लास से आपके 7 नंबर पक्का हो जाएंगे प्यारे बच्चे। और ये आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास है प्यारे बच्चे। इसकी पहली क्लास में हमने आपके प्रोज के 30 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए थे केवल 30 मिनट में। आज आपके 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन केवल 20 मिनट में कराने वाले हैं प्यारे बच्चे। ये आपकी फटाफट रिवीजन सीरीज चल रही है और अगर आपने रिवीजन बैच जो क्लासेस 9-10 क्लास रिवीजन बैच की चली हुई है, अगर आपने रिवीजन बैच की क्लास अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें रिवीजन बैच करके जो है प्लेलिस्ट बनी है तो उसमें सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई होंगी। तो प्यारे रिवीजन बैच की हर क्लास अटेंड कर लीजिएगा, उसके बाद आप फटाफट रिवीजन सीरीज अटेंड करेंगे तो बेहतरीन ढंग से आपको चीजें समझ में आएंगे क्योंकि वहां पर हमने विस्तार से बताए हुए हैं, यहां शॉर्टकट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां देखिए पहला क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन विच वे मींस किस तरीके से डिड एम हैमल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हैमल अपने आप को भी दोषारोपण देते हैं एंड अदर्स और दूसरे को भी फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा का पढ़ाई वहां पर नहीं हो पाई थी सही से, उसके लिए कैसे अपने आप को दोषारोपण देते हैं, इसके साथ कैसे अन्य को भी दोषारोपित करते हैं। तो प्यारे आपको पता है वह अपने आप को कैसे देते हैं, क्योंकि वह बच्चों को क्या कर देते थे, बच्चों को जो है पानी फूलों में पानी देने के लिए भेज देते थे या फिर हॉलीडे कर देते थे। जब वे मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो हॉलीडे कर देते थे, इसलिए वे खुद जिम्मेदार हुए थे। इसके साथ साथ जो है बच्चों के पेरेंट्स को भी जिम्मेदार क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स जो है उन्हें स्कूल नहीं भेजते थे। स्कूल क्यों नहीं भेजते थे, क्योंकि जो है उन्हें फार्म हाउस में काम करने के लिए भेज देते थे या फिर जो है उन्हें जो है मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे। ये सारे रीजन थे जो है, इसलिए पेरेंट्स को भी क्या करते हैं, वे जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके साथ साथ बच्चे भी खुद जिम्मेदार था। जैसे फ्रेंड जो है बच्चा था, जो फ्रेंड जो है खुद स्कूल नहीं आना चाहता था, वह बाहर ज्यादा टहलना चाहता था लेकिन स्कूल नहीं आना चाहता था। तो ये प्यारे इसका रीजन है। एक क्वेश्चन का सीधे सटीक सा ये जो हमने सारी चीजें बताई हुई हैं यही आपका उत्तर हो जाएगा और ये उत्तर हमने विस्तार से प्यारे कराए हुए हैं, रिवीजन बैच में कराए हुए हैं। यहां पर केवल आपका जो है फटाफट रिवीजन है, केवल आपको मेमोराइज करा रहे हैं प्यारे। तो ये आपका हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। इसे इंग्लिश में अगर हमें बोलना हो तो क्या कहेंगे कि एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बिकॉज एम हैमल हिमसेल्फ सेंट फ्रेंड्स टू वाटर इन हिज फ्लावर्स instead of learning lesson. He also gave friends a holiday whenever he wanted to go fishing. M. Hamel also blamed his parents were not anxious to educate him. उसके बाद they wanted him to work on a farm or a mill to earn little money. Friends himself did not want to go to school but enjoy the day. मीन्स वह स्कूल का जो है जाना भी नहीं चाहता था और दिन का एंजॉय करना चाहता था। ए पैचे आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि फ्रेंच लैंग्वेज बच्चे क्यों नहीं सीख पाए। तो उन्हें फ्रेंच से जो है, फ्रेंच इसका जो है स्टोरी का मेन जो है हीरो वही था, फ्रेंच ही था ना। तो फ्रेंच से हमने रिलेट करके पूरा आपको बता पाए कि बच्चे जो है फ्रेंच लैंग्वेज क्यों नहीं सीख पाए। तो दोनों की गलतियां थी, पेरेंट्स प्लस टीचर प्लस बच्चे, तीनों की गलतियां इसमें थी प्याचे। ये अब आपको इतना स्टोरी आपके दिमाग में डाल दी हुए हैं, बाकी जो हमने इंग्लिश में बताए हुए हैं अगर आप नहीं समझ पाए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से बना करके खुद से बनाने की प्रैक्टिस करोगे, खुद से बना करके लिख सकते हो प्याचे। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर जो है उत्तर भी यहां पर लिखते चलिए, तो प्याचे ये आपका उत्तर लिखने के लिए समय बचा नहीं हुआ है। यहां पर आपको उत्तर लिख करके बताएं, सारी चीजें समझ उतना बचा नहीं हुआ है। और अगर आपको उत्तर देखने हैं तो हमने सारी क्लासेस लिए हुए हैं, रिवीजन बैच की बार बार कह रहे हैं, रिवीजन बैच की प्याचे सारी क्लासेस लिए हुए हैं। आप रिवीजन बैच की 10-11 क्लास जितनी चली हुई है सारी क्लास अटेंड कर लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से वहीं से क्लियर हो जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, रिवीजन बैच की जो है आपकी बना हुआ है, ये फटाफट रिवीजन बैच है और वो प्याचे रिवीजन बैच थी, तो इसलिए जो है उन सारी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा जो अंतिम प्रहार श्रृंखला करके चली हुई थी प्याचे। ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सीन मींस दृश्य क्या था इनसाइड द क्लास के अंदर का व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा हुआ तो अंदर का दृश्य क्या थे प्यारे। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो अंदर का दृश्य क्या था, अंदर सभी जगह एकदम शांति थी ना। एम हैमल जो है टहल रहे थे, उसके बाद जो जिस क्लास में जो है हुड़दंग मची हुई होती थी उस क्लास में सभी लोग एकदम शांत होकर के बैठे थे, पीछे जो है गांव के लोग आकर के बैठे थे। ये सारी कंडीशन जो है उसने देखा हुआ था ना, तो
यही प्यार आप इस क्वेश्चन में लिखोगे। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया तो आप यही लिखोगे, सारी जो रीजन आपको बता रहे हैं सारी चीजें आपको वही लिखनी है। तो प्यार सीधे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हेन फ्रेंड्स रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंड्स स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, जैसे संडे को सब कुछ शांत रहता है वैसे उसने पाया सब कुछ शांत था। थ्रू द विंडो, खिड़की से, ही सा हिज क्लासमेट, अपने दोस्तों को उसने देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले ही अपने स्थान पर थे। एंड एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो है उस लोहे की छड़ी को लेकर के, अपने भुजाओं के अंदर उस लोहे की छड़ी को लेकर के जो है मिस्टर एम हेमल क्या कर रहे थे, टहल रहे थे। ही सा हिज टीचर, उसने अपने टीचर को देखा, वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने जो है अपने सुंदर ग्रीन कोट को पहना हुआ था। ही सा द विलेज पीपल, उसने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस इंक्लूडिंग ओल्ड हासर, मींस पीछे के बेंचों पर जो है जाकर के शांति से बैठे हुए थे गांव के लोग, उसमें जो है ओल्ड हासर था। द फॉर्मर मेयर, मींस भूतपूर्व मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो है भूतपूर्व जो है पोस्टमास्टर थे। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत अन्य सारे लोग भी वहां पर थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट ऑन दैट डे, इसलिए जो है वहां पर सभी लोग, जितने लोग थे सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। ये प्यार आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इससे जो है इससे धीमा आप नहीं चल सकते हैं, ये आपको बेहतरीन ढंग से बताते हुए चल रहे हैं प्यार, इससे धीमा नहीं चलेंगे, बात समझने की कोशिश करना प्यार। ये आपकी फटाफट रिवीजन बैच चल रही है, तो इससे दनादन फटाफट रिवीजन बैच चली, दनादन आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करते रहो, दबा के शेयर करते रहो प्यार। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, हु वाज साहिब, साहिब कौन था, ये आपका दूसरा चैप्टर आ गया प्यार। यहां पर दूसरे चैप्टर से आ गया है लास्ट स्प्रिंग से, हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट वाज द प्लाइट, मींस कौन सी दुर्दशा हुई थी, दैट कंपेल हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट्स ऑन डेली फॉर रैग पिकिंग, मींस दिल्ली की सड़कों पर कौन सी दुर्दशा ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर उसे रैग पिकिंग करना पड़ा था। तो प्यार साहिब कौन था, साहिब कूड़ा करकट बीनने वाला था, साहिब जो है कूड़ा करकट बीनने वाला जो है व्यक्ति था। और इसके बाद कौन सी दुर्दशा हुई थी जिसकी वजह से वह जो है सीमापुरी क्षेत्र में टिका हुआ था प्यार। तो वो दुर्दशा ये थी कि जो है बांग्लादेश में स्टॉर्म आ गया था, तूफान आ गया था, जिसकी वजह से सभी लोग जो है ढाका के सभी लोग छोड़ करके आ गए थे, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में आ गए थे, बस गए थे। ये प्यार बात हो जाएगी। हमने इस चीज को सभी एकदम विस्तार से बताए हुए प्यार, रिवीजन बैच में एक क्वेश्चन हमने लिए हुए थे प्यार। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से उत्तर देखो। अब साहेब हु बिलोंग टू द फैमिली ऑफ रैग पिकर्स, साहेब जो रैग पिकर की फैमिली से बिलोंग करता था, वाज अ यंग बॉय वांडरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली विद हिज फ्रेंड्स, एक नौजवान लड़का था जो दिल्ली की सड़कों पर अपने दोस्तों के साथ भटकता था। दे वर द स्केटर्स फ्रॉम ढाका, वे ढाका से आए हुए अवैध निवासी थे। बांग्लादेश वेयर द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड देयर ग्रीन फील्ड्स एंड होम्स, जहां पर तूफान ने उनके हरे भरे खेतों को और घरों को क्या कर दिया था, नुकसान पहुंचा दिया था, मींस जो है नष्ट कर दिया हुआ था। आगे है, दे वर सो पुअर, वे इतना गरीब थे, दैट दे कुड नॉट गो टू स्कूल, जिसकी वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे। देयर पेरेंट्स वर डिपेंड ऑन रैग पिकिंग फॉर देयर लिवलीहुड, मींस उनके माता पिता जो अपने आजीविका के लिए रैग पिकिंग पे डिपेंड थे, मींस जो है रैग पिकिंग पर निर्भर थे। इन टोटल देयर पॉवर्टी वाज द प्लाइट दैट कंपेल साहिब एंड अदर लाइक्स हिम टू वांडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, मींस कह सकते हैं गरीबी ही वह कारण था जिसकी वजह से जो है साहब और साहब जैसे अन्य बच्चे दिल्ली की सड़कों पर क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे। किस लिए मजबूर हो गए थे, रैग पिकिंग के लिए मजबूर हो गए थे प्यारे। कौन सा रीजन था, पॉवर्टी था, पॉवर्टी की वजह से वे बच्चे जो है रैग पिकिंग के लिए क्या हो गए थे, मजबूर हो गए थे प्यारे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सटीक उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में दनादन पहुंचते हैं प्यारे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था प्यारे। आपको याद होगा हमने कराई हुई है मुकेश का, हमने कराई हुई रिवीजन बैच में प्यारे किसने लिए हुए हैं, ये शॉर्ट आंसर टाइप किसी ने, लॉन्ग आंसर टाइप किसी में जरूर आएगा प्यारे। हु आज मुकेश, मुकेश कौन था, मुकेश भैया जो है एक किस परिवार से बिलोंग करता था, ये जो है बेंगल मेकल, मींस बेंगल मेकल परिवार से बिलोंग करता था ना, फिरोजाबाद के बेंगल मेकल परिवार से बिलोंग करता था। एक नौजवान लड़का था जो फिरोजाबाद के जो है कहां से, बेंगल मेकल परिवार से बिलोंग करता था। व्हाट डिड ही वांट, क्या चाहता था, टू डू इन हिज लाइफ, अपने जीवन में करना क्या चाहता था। एंड व्हाट डिड ही नॉट वांट टू डू, फॉलो, और क्या चीज फॉलो नहीं करना चाहता था। अरे भैया वो करना क्या चाहता था, वो जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और काम नहीं फॉलो करना चाहता था, वो अपने परिवार का जो है बेंगल मेकिंग जो परिवार का प्रोफेशन था वही नहीं करना चाहता था। मतलब वो चूड़िया केवल नहीं बनाना चाहता था, वो चूड़ी उड़ी नहीं बनाना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था प्यारे। एक क्वेश्चन नंबर 4 का सीधे सटीक सा धमाक सा उत्तर हो जाएगा। अब इंग्लिश में देखो प्यारे, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर फैमिली हुज फादर वाज अ पुअर बेंगल
मेकर इन फिरोजाबाद। मुकेश जो है एक गरीब परिवार का लड़का था जिसके पिता जो है फिरोजाबाद फिरोजाबाद में क्या करते थे, एक पुअर जो है मिस गरीब जो है बैंगल मेकर थे, मिस चूड़ियां बनाने वाले थे। ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। का पूछा था ना वह क्या बनना क्या चाहता था, तो क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड दैट ही वांट्स टू ड्राइव अ कार। इसलिए उसने कहा था कि वह जो है गाड़ी चलाना चाहता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। मींस फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार बैंगल बनाने में व्यस्त होता है, चूड़ियां बनाने में व्यस्त होता है। द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस एज बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। मींस उसका जो सपना था अपने पेरेंट्स के जो है बिजनेस से अलावा उसका सपना था, ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस ऑफ हिज बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद। वह फिरोजाबाद में अपने परिवार के बिजनेस को फॉलो नहीं करना चाहता था। मींस वही जो है वह बिजनेस नहीं करना चाहता था। मुकेश डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट हिज लाइफ इन मिजरी। मुकेश ऐसे दुख भरे में अपने जीवन को नहीं चाहता था एज हिज पेरेंट्स हैड डन, जैसा कि उसके माता पिता ने किए हुए थे। तो प्यारे सिंपल सी बात है, ये इसमें जो पूछा हुआ था व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, वह फॉलो क्या नहीं करना चाहता था, वो अपने पेरेंट्स के जो है जो कार्य थे जो है बैंगल मेकिंग के, उस चीज का फॉलो नहीं करना चाहता था। बनना क्या चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब हमने इसी को कुछ शब्दों में आपको लिखोगे तो इससे जो है 25 शब्दों या 40 शब्दों में आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको इससे 100 शब्द के ऊपर पहुंचाने हैं, तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त मैटर डाल करके आप 100 वर्ड्स के इसके ऊपर पहुंचा देना प्यारे। आपका बेहतरीन ढंग से जो है सटीक ढंग से आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और 100 शब्द के ऊपर अगर आप उत्तर लिख दे रहे हो प्यारे कोई दिक्कत नहीं, 150 जरूरी नहीं है, क्योंकि जो है 150 के नीचे आपको लिखना होता है। 100, 110, 115 वर्ड का लिख दोगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का डर क्या था प्यारे, फियर क्या था डगलस का। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। डगलस के जीवन में कैसे आया, तो प्यारे फियर क्या था, पानी का फियर था। और डर कैसे आया, 2 बार जो है उनके जीवन में आया था। एक बार 11-12 साल के हुए थे जब लड़का जो है उनको ढकेल दिया था पनिया में, एक बार तब आया था। और एक पहले जब वो बचपन में थे कैलिफोर्निया के बीच पे गए हुए थे ना, अरे गए थे नहीं गए थे कैलिफोर्निया के बीचों पे अपने बाबूजी के सतवा गए थे ना, गए थे। तो उसके बाद जो है समुद्र की लहरी आई थी, उनको अपने में दबा दी हुई थी ना, पनिया के अंदर वही जो है शिफ्ट हो गए थे ना, दब गए हुए थे ना। अरे वह तो रीजनवा है, वह तो कारणवा है जो है 2 बार वही कारण उनके साथ हुआ था। एक बार बचपन वाला, एक बार लड़का जो धकेला हुआ था। इसीलिए जो है वह क्या उन्हें डर हो गया था, किससे, फियर ऑफ वाटर हो गया था, मींस पानी से डर हो गया था प्यारे। अब इसका अर्थ नहीं बताएंगे, उत्तर आगे बढ़ते हैं प्यारे। इसका इंग्लिश में उत्तर देखते हैं। The fear of Douglas was water on 2 different occasions. It came in the life of Douglas. First time at the age of 3 or 4, he was standing on the beach of California with his father. There the waves swept over him and buried in the water. On the second occasion, मिस दूसरे अवसर पर, he was thrown deep into the YMCA pool by a muscular boy. He struggled hard and made 3 different attempts to get out of the water, but he went on deeper and deeper. A stark terror overpowered him. The very sight of the pool, river or lake seized him. He was followed by terror whenever he went. तो प्यारे ये 2 कंडीशन थी जिसकी वजह से उनको डर ने चारों तरफ से क्या कर लिया था, घेर लिया था। एक लड़का वाला जो है हो गया था जो ढकेला हुआ था पानी में, तालाब में, YMCA के पुल में ढकेला हुआ था। और दूसरा क्या हो गया था, दूसरा सिंपल सा प्यारे आपका दूसरा कौन सा था, जो है बचपन वाला डर था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इंसिडेंट कौन सी घटना डिड डगलस फेस एट द पुल। मींस पुल पर जो है डगलस ने कौन सी घटना का सामना किया हुआ था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। यह उनके जीवन पर कैसे प्रभाव डाला हुआ था, यह उनके जीवन में कैसे प्रभाव डाला हुआ था प्यारे। तो सिंपल सा प्यारे, ये आपका सिंपल सा हो जाएगा। व्हाट इंसिडेंट पूछा हुआ है ना, तो वही इंसिडेंट हुआ था जो पानी में जो है, हाँ पानी में जो है जब गए हुए थे अंदर, तो वही इंसिडेंट था। तो वही है व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल। पुल पे कौन से इंसिडेंट सामना किए हुए थे, जो बच्चे ने आकर के उन्हें क्या कर दिया हुआ था, धकेल दिया हुआ था। यही जो है उन्होंने क्या गया होता, सामना किया हुआ था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ। उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, वह जिंदगी भर डरते रहे, पानी से जिंदगी भर डरते रहे। बाद में जो है बड़ी मेहनत करने के बाद किसी तरह से पानी से विजय प्राप्त किए हुए थे। तो प्यारे सीधे उत्तर क्या हो जाएगा, डगलस वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, द प्लेस वाज क्वाइट, द वाटर वाज स्टील एंड द टाइल्ड बॉटम वाज as white as clean as a bathtub. Douglas was timid about going alone, so he sat on the side of the pool to wait for others. He had not been there long when in came a big brusher of a boy, probably a
18 years old come, and he yelled, "Hi skinny, how had you like to be ducked?" With that, big Brucier boy picked him up and tossed him into the deep end. Its effect on his life was that he was followed by terror wherever he went. जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ डर लगा हुआ होता है। तो प्याचे सिंपल से क्या हो गया, एक बार जो है वह पुल पे गए हुए थे तो क्या हुआ था, वो बैठे हुए थे और वहां पर उस समय कोई नहीं था, तो इसलिए जो है वह किसी के इंतजार कर रहे थे तो कोई आ जाए, उसके बाद पुल में तैरना सीखे। तो लेकिन तभी एक जो है 18 साल का कोई लड़का आता है, वो जो है उन्हें जो है पकड़ करके डाल देता है गहरे वाले पानी के गहरे भाग में डाल देता है। उसके बाद ये डूबने लगते हैं और डूबने के बाद कैसे मर करके कैसे जिए हुए थे, कैसे उन्हें बचाया गया था। तो इसलिए ये वाला डर जो है उनके जीवन में हमेशा क्या हुआ था, बना हुआ था। तो यही है उनका प्रभाव क्या था कि वह जब कभी भी नदी में जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो टेरर, ये वाला टेरर क्या हो जाता था, आ जाता था। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्यारे बढ़ते हैं। ये आपका द रैट ट्रैप का है। प्यारे द रैट ट्रैप का क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रैट ट्रैप। द रैट ट्रैप का प्रोटैगोनिस्ट कौन है प्यारे? तो वेगाबॉन्ड है ना, घुमक्कर है ना, घुमक्कर ही जो है इसका प्रोटैगोनिस्ट है ना। ये हो गया प्यारे घुमक्कर, वही रैट ट्रैप सेलर प्यारे। आगे व्हाट वाज हिज कंडीशन, उसकी दशा क्या थी, बहुत ही गरीब था। एंड हाउ वाज ही स्ट्रगलिंग फॉर द सर्वाइवल, अपने जीवन के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। अरे भीख उग मांग करके जो है वो रैट ट्रैप बनाता था, चूहेदानी बनाता था ना, और चोरियों कर लेता था अपने सर्वाइवल के लिए। ये हो जाएगा डिस्क्राइब एक्सप्लेनिंग हिज फिलॉसफिकल थॉट अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार के बारे में उसका जो है फिलॉसफिकल जो अंदाज था जो है उसके बारे में क्या करिए, विस्तार से व्याख्या करिए। तो प्यारे उसका फिलॉसफिकल व्यू क्या था, दार्शनिक विचार उसका क्या था, यही था ना कि पूरा संसार क्या है, एक रैट ट्रैप है और इस रैट ट्रैप में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं ना। यही तो उसका वो था, जैसे जो है चूहेदानी में जो है चूहा करके फंस जाता है लालच के चक्कर में, उसी तरह से संसार में हम भी पैसे के लालच के चक्कर में, अरे लड़कियां कोनो सुंदर होती है उसको लालच के चक्कर में फंस जाते हैं। अरे लड़कियां सुंदर होती है तभी तो आप जो है मुस्कुरा करके फंसते हो, और फंस जाते हो तो जिंदगी भर जो है लेकर चलना पड़ता है। तो समझ जाओ वही है, इक्वल जो रेड ट्रैप है, उस समझ जाना रेड ट्रैप है, लड़कियां का है रेड ट्रैप है। तो भैया यही तो था इसका, यही तो फिलॉसफिकल अंदाज था कि भैया पैसा धन संपत्ति सब कुछ जो है इसी के लालच में आकर के हम जो है क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो प्यार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखना, एक एक करके उसका उत्तर बताते हैं। पहला हो जाएगा द रेड ट्रैप सेलर वेगाबॉन्ड वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप। इसका जो है वेगाबॉन्ड में जो घुमक्कड़ है रेड ट्रैप सेलर वही इसका प्रोटैगोनिस्ट है। ही वाज अ पुअर पेडलर, ही वाज अ पुअर पेडलर, वह गरीब पेडलर है। बाकी अब हिंदी अर्थ नहीं बताएंगे प्यारे, तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं है। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी फॉर हिज सर्वाइवल। हिज फिलॉसफिकल थॉट दैट द होल वर्ल्ड वाज दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बिट्स फॉर पीपल। इट्स ऑफर्ड riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन नंबर 7 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, whose cottage did the peddler find along the road? मींस जो है सड़क के बगल में किसका कॉटेज पाया हुआ था? तो प्यारे उस बूढ़े व्यक्ति क्रॉफ्टर का कॉटेज पाया हुआ था ना, जो राम से आयरन में इसका क्या था, क्रॉफ्टर था ना, जो है किसान था ना, उसका जो है उसने पाया हुआ था। हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय द ओनर ऑफ द कॉटेज एंड व्हाई? कैसे जो है उसके साथ ट्रीट किया गया था, ओनर ने उसके साथ जो है कैसे व्यवहार किया था, बहुत अच्छा व्यवहार किया था ना। उसके लिए जो है दलिया बनाए हुए थे ना, दलिया बनाए, उसके बाद उसके साथ ताश भी खेले, गैम्बलिंग भी किए, उसके बाद इतना उस पर विश्वास कर लिए थे कि सारी चीजें अपना 30 क्रोनोर के भी बारे में बता देता है, और इतना अपनी गाय वाय के भी बारे में बता देता है कि वह मक्खन का बिजनेस करता है, क्रीम का बिजनेस करता है, उससे उसे पैसा मिलता है। ये सारी चीजें होती है ना, ये ऐसे उसने क्या किया हुआ था, व्यवहार किया हुआ था। और वही, और जो है ऐसा व्यवहार क्यों किया हुआ था, क्योंकि उसके कोई जो है उसके पास कोई नहीं था, वो घर में अकेले था, उसे बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, इसलिए उसने जो है पूरी तरह से उस पर जो है विश्वास कर लिया हुआ था प्यारे। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा। और आप लोग दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाते चलो, कॉन्सेप्ट बनाते चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया काम देगा प्यारे। आप बना के तभी लिख सकोगे जब आपके पास जो है कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं इस क्वेश्चन का उत्तर होगा क्या प्यारे। अब देखिए इसका उत्तर इंग्लिश में जल्दी से देखिए। द पेडलर फाउंड द ओल्ड मैन्स कॉटेज along the road. When the peddler reached in the house or cottage of the old man, then the old man put the porridge pot, porridge means होता है दलिया, on the fire and gave him supper.
सपर मीन्स रात्रि का भोजन। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played M. Jollies with his guest until bedtime. He was treated, means the peddler was treated like this because the old man was happy to get someone to talk in his loneliness. अपनी एकांतवास में किसी को पा करके, किसी व्यक्ति को बात करने के लिए पा करके वह क्या हुआ था, बहुत खुश हुआ था। ए पे अच्छे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पे अच्छे रिवीजन बैच में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर पे अच्छे 9 रिवीजन बैच में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, हुआ राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था, जो चंपारण का शेर टॉपर था। व्हाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि उसे जो है इंडिको से समस्या, कुछ इंडिको से संबंधित कुछ समस्या थी, इसलिए उसने गांधी जी से मिलने का निर्णय किया। व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसने क्या किया, अरे गांधी जी का सतवा ही नहीं छोड़ा। गांधी जी जब तक हाँ नहीं कर दिए, कि डेट फिक्स नहीं कर दिए, वो तब तक गांधी जी का सतवा ही नहीं छोड़ा हुआ था, यही उसने किया हुआ था। परिचय क्या हो जाएगा इसका उत्तर देखना, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण इन बिहार। हिज स्पेशलिटी वाज दैट ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट फॉर हिज डिसीजन। ही डिसाइडेड टू मीट गांधी जी टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम मेड बाय द लैंडलॉर्ड्स। आगे है प्यारे, आगे देखते हैं। Somebody had probably told him to speak to Gandhi to fulfill his desire. He went to Congress session where Gandhi told him that he had an appointment in Kanpur and was also committed to go other part of India. But Rajkumar Shukla accompanied him everywhere. He followed Gandhi to his ashram. For weeks he never left Gandhiji's side and begged to fix a date. And then, impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi gave him date to visit Champaran. Thus, after a long time and patience, Rajkumar Shukla fulfilled his desire. इस तरह से जो है लंबे समय के बाद और धैर्य के बाद उसे क्या मिला हुआ था, उसे जो है उसे एक फिक्स टाइम मिल गया हुआ था कि गांधी जी चंपारण कब आएंगे। ये प्यारे क्वेश्चन नंबर 9 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे सटीक सा उत्तर हो गया। ये आपका इंडिको चैप्टर का था। अब अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे, अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम क्वेश्चन है प्यारे, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या है आपके सामने, अदर देन द इंडिको मूवमेंट, मींस जो इंडिको मूवमेंट के अतिरिक्त व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। हु एक्सेप्ट गांधी जी कंट्रीब्यूटेड टू इन दी वे टू चंपारण, मींस चंपारण के रास्ते में कौन गांधी जी की मदद किया। तो प्यारे गांधी जी ने इंडिको मूवमेंट, इंडिको आंदोलन के सिवा और क्या किया हुआ था, अरे भैया चंपारण की दशा दिशा उन्होंने परिवर्तित कर दिया था। वहां पर जो टीचर्स की व्यवस्था किया, दवाइयों की व्यवस्था किया। अरे कस्तूरबा को बुला लिया हुआ था। कस्तूरबा मतलब उनकी मेहरारू आ गई थी, जो है वहां पर जो है औरतों की जो स्त्रियों की जो स्थिति खराब थी, उस खराब स्थिति के लिए अब गांधी जी तो मेहरारू से जाकर के बतिया नहीं सकते थे। अरे उस जमाने में लोग इतना जो है आपकी तरह इतना जो है मॉडर्न नहीं हो गए थे, लेकिन उस समय जो है मेहरारू और जो है मनसोदियों में बात करने में बहुत डर लगता था। उस समय का अलग जमाना था। आजकल तो जो है मेहरारू मूड़े पे चढ़ के रहती हैं, ठीक है। आजकल के कौन से जो है डर, किसी से नहीं डरती है, तो भैया उस समय डरती थी। तो भैया ए हो गया, इसलिए उन्होंने अपने जो है वाइफ कस्तूरबा बाई को भी बुलाया हुआ था। इस तरह से सारी उन्होंने परिवर्तन वहां पर जो है स्कूल में टीचर की व्यवस्था के लिए उन्होंने 2-3 टीचर को हायर किया हुआ था और बहुत सारे लोग खुद स्वेच्छा से आए हुए थे वहां सेवा करने के लिए। ये सारी चीजें प्यारे थी। आगे चलिए, यहां पर तो उसका उत्तर हो जाएगा प्यारे, अदर देन द इंडिगो मूवमेंट गांधी जी इन ऑर्डर टू एजुकेट द पीपुल ऑफ चंपारण ही मेड एन अपील फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर से अपील किया। प्राइमरी स्कूल वाज आल्सो ओपनड इन 6 विलेजेस टू टीच चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल के लिए। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन गांधी जी गॉट अ डॉक्टर की व्यवस्था की है। ही सेड टू हिज वाइफ कस्तूरबा टू टॉक द वुमेन टू गेट रीड ऑफ देयर फिल्दी स्टेट ऑफ क्लोथ्स, उनके खराब कपड़ों की स्थिति से जो है उभरने के लिए उन्होंने जो है स्त्रियों से जो है
कस्तूरबा बाई को बात करने के लिए, गांधी जीज वाइफ कस्तूरबा हेल्प्ड इन गांधी जीज फॉर हिज ग्रेट वर्क, शी टॉट वुमेन हाइजीन, डिसिप्लिन, हेल्थ, रीडिंग एंड राइटिंग। ए प्यारे आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आप लोग को लग रहा होगा सर इसका उत्तर तो नहीं दिए, सर इसका उत्तर लिख करके तो नहीं बताए प्यारे, लिखने की जरूरत नहीं है, रिवीजन बैच में सारी चीजें लिख करके आपको विस्तार से बताई हुई है प्यारे। ये फटाफट रिवीजन बैच है, केवल आपको दिमाग में मेमोराइज कराने हैं, क्वेश्चन को आपको मेमोराइज करा देना है, दिमाग में हर चैप्टर की समरी कंठस्थ करा देनी है, इसलिए प्यारे ये फटाफट रिवीजन बैच आपकी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे प्यारे। 10 क्वेश्चन हो गए, आपका प्रोज कंप्लीट हो गया प्यारे। ये प्रोज की अंतिम क्लास थी, क्योंकि इसके पिछली क्लास में प्यारे पहली क्लास में हमने आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए थे, इस क्लास में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए, खत्म प्रोज प्यारे। 15 नंबर का आपका काम खत्म हो गया, बाकी आप इसी को रिवीजन बार बार कर लेना प्यारे, आपका 15 नंबर का हो गया। अब हम लोग जो है पोएट्री वाला सेक्शन शुरू करेंगे, और पोएट्री वाले सेक्शन के बाद और जो 26 तारीख को प्यारे आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, चाहे वो पोएट्री वाला सेक्शन हो, चाहे वो विस्तार वाला पोर्शन हो, सब कुछ 26 तक कंप्लीट हो जाएगा। 27-28 पूरे ग्रामर का रिवीजन चलेगा प्यारे, इसलिए आप लोग एकदम तैयार रहे, सारी क्लासें दनादन चलेगी, आप लोग एकदम बिल्कुल तैयार रहे प्यारे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और हाँ जिसको पूरा रिवीजन करना हो तो हमने डायमंड एकेडमी क्लासेस जो सेकंड चैनल है, डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, अगर आपका बेसिक से तैयार करना है तो आप इस चैनल पे चले जाना, वहां पर हर चैप्टर की समरी बताते हुए एकदम विस्तार से चर्चा की हुई है, तो इसलिए आप वहां पर जाकर के अपना मैराथन क्लासेस देख लेना प्यारे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। क्लास समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं प्यारे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।